Hello CA aspirants, welcome back to my channel. So in this video I'll be sharing the study planner for mathematics and statistics examination for September 24 CA foundation students. So firstly starting this video with the most important thing, अभी आपके accounts and law के पेपर हो गए हैं, so just don't overthink or think about it and just move on. अगर आपके पेपर दोनों अच्छे गए then don't get overconfident और start preparing for the maths examination. And if आपके पेपर गंदे गए तो फिर अभी आप उनके solution देखने में या regret करने में कि ये पेपर यहाँ पर मैं ये लिख सकता था, वो सब में टाइम वेस्ट मत करो. आपके बाकी के 2 पेपर बाकी है, एग्रीगेट बना लो, उससे आप पास हो सकते हो स्टिल. So yeah, starting this video for the mathematics examination. Firstly, I'll cover the LR part. So LR में अभी आप बहुत सारे questions की varieties मत करो. आपने जो formulas या जो tricks learn किए to solve the direction test questions और blood relation questions, तो उसके आप marked questions कर लो जो बहुत important है आपको लगते हैं and थोड़ी difficult है जो tricky है वो सब questions करो. For the number series I'll say आप cubes learn कर लो 1 to 30 के and 1 to 20 के and squares learn करो 1 to 30 के. या तो LR के लिए अभी आप ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, just do the important marked questions in your textbook जो आपको लगता है कि पिछले साल या previous PYQs में बहुत बार repetitively question पूछे गए हैं. just solve those questions and yeah that's enough for LR because after all आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप ऑन द स्पॉट एग्जाम पे वो क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिकी है जो एक गो में आपसे नहीं हुए थे, जस्ट डू only do those questions. Okay, so for moving forward for the statistics part, आपको भी थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए. आपको थ्योरी करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स की AQB में एडिशनल क्वेश्चन बैंक से, पहले वो कर लो अच्छे से. आई मीन अभी अगर कंसेप्ट गया भाड़ में, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा रट्टा मान लो बिकॉज 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाएंगे, डिट्टो कॉपी पेस्ट. सो या फॉर स्टैटिस्टिक्स अभी थ्योरी करो सबसे पहले एंड देन मूविंग फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चंस प्रैक्टिस. आप अभी जो मैंने तो क्या किया था, आकाश सर की टास्क सीरीज थी वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो उनके PDF थे, सारे PDF गो थ्रू कर रहा था. मैंने एक अलग सेपरेट PDF बनाया था फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस. पूरे चैप्टर लेके एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने मत बैठो, टाइम चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा. So do only those questions which are important, which were tricky एंड थोड़े हार्ड है. एंड अभी वेटेज वाइज पहले प्रायोरिटी रखो कि ये चैप्टर पहले मेरे को करना है फिर ये करना है, वरना आप सब छोटे छोटे चैप्टर्स कर लोगे और जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा. एंड स्टार्टिंग विद द मैथमेटिक्स पार्ट जिसमें सब लोग को मोस्टली डर लगता है, तो या मैं तो बोलूँगा अभी हाई वेटेज चैप्टर्स कर लो. एंड सबसे पहले ऑफकोर्स आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट सबसे पहले प्रायोरिटी दो TVM, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब बेसिक चैप्टर्स को, ये सब कर लो. इंपॉर्टेंट इसमें मैथमेटिक्स के लिए इतना थ्योरी दे डोंट आस्क, मोस्टली स्टैटिस्टिक्स से ही आता है. सो मैंने थ्योरी खाली स्टैटिस्टिक्स का ही किया था एंड विच आई मीन या इट्स यूजफुल. आप भी खाली स्टैटिस्टिक्स का कर सकते हो. मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले बोला, आकाश सर की टेस्ट सीरीज़ के हर एक PDF 30 डेज़ का टेस्ट सीरीज़ होता है, हर एक PDF आई वेंट थ्रू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टिक मार्क थे मेरे PDF में वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था एंड बाकी के बस सोल्यूशन देख लेता था. एंड जितना आप अभी ये टाइम पे जितने क्वेश्चंस के ऐसे अपने आंखों के सामने से एक ग्लांस ले पाओगे उतना ही आपको एग्जाम में जब नया क्वेश्चन दिखेगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप पैनिक नहीं होगे और उतना ही आपको एक मेथडोलॉजी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो या दिस वाज द स्टडी प्लानर. प्रायोरिटी वाइज वेटेज वाइज चैप्टर रखो. पहले TVM करना है, पहले LR को 20 मार्क पूरा उड़ा देना है, फिर मेरे को TVM करना है 14 मार्क्स, फिर मेरे को रेशियो, प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज, इक्वेशंस, ये सब चैप्टर्स करने हैं. आप प्रोबेबिलिटी कर लो. फिर देन आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, उससे कुछ नहीं आता, बट सैम्पलिंग मत छोड़ के जाना, उससे थ्योरी आ सकता है. एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से 1-2 मार्क का आएगा. एंड स्टैटिस्टिक्स में आप पहले MCT, MOD ये सब कर लो. उसके फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलाज लर्न कर लो, लिख के कर दो. आधा घंटा जाएगा, इतने ज़्यादा भी फॉर्मूलाज नहीं है, आधा घंटा जाएगा, सारे फॉर्मूलाज आपके पिन पॉइंट पे हो गए. सो या इतना ही है मैथ्स के लिए. अभी ओवरथिंक मत करो, लॉ कैसा भी गया हो, अकाउंट्स कैसा भी गया हो. मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर बहुत लेंदी और छूट गया या फिर नहीं आ रहा था. जस्ट डोंट ओवरथिंक, आपको पता है आप पास हो जाओगे. सो अभी पास्ट नहीं, आप फ्यूचर और प्रेजेंट को आप यू कैन ऑल्टर. तो फिर अभी मैथ्स के लिए प्रिपेयर करो एंड या कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, वर्क हार्ड. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.